नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ममता बनर्जी जो है कार से अभिवादन कर रही थी नंदीग्राम में। शुभोंदा अधिकारी भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपना सर बाहर निकाला और आधी लटकी हुई थी। उनका जो गार्ड होता है, मतलब जो उनके जो 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 उनकी सिक्योरिटी पे लगे होते हैं, वो उनको होल्ड करके इस तरह से लगे होते हैं कि वो गिरना चाहें तो भी गिर नहीं सकती, क्योंकि वो उनका जो पैर होता है वो नीचे जो प्लेस होती है उस पर होता है और वो उनको संभालने के लिए होते हैं, तो वो गिर नहीं सकती। वो लटक सकती हैं, लेकिन वो गिर नहीं सकती और लटकने भी नहीं दिया जाएगा। वो इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। तो ममता बनर्जी मुझे ममता बनर्जी को देखकर एक लेडी हमारे वहाँ काम करती थी, मुझे उसकी याद आ गई। वो खूब सारी लौकियाँ तोड़ी और लौकी तोड़ने के बाद मैंने बोला, आंटी आपने लौकी क्यों तोड़ी इतनी सारी? फार्म में लगी हुई थी। तो वो बोलती है, अब मैंने नहीं तोड़ा, अम्मी नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। वो बंगाली थी। नहीं तोड़ा बोला। मैं सॉरी, किसी हमारे बंगाली भाइयों को मैं किसी को वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ममता बनर्जी के ऊपर बोल रही हूँ। मुझे उसके ऊपर याद आया, पीछे इतनी लौकियाँ रखी हुई थी, वो औरत इतनी पतली थी, पूरा दिख रहा था। वैसे ही ममता बनर्जी का हाल है। ममता बनर्जी ने इतना झूठ बोल दिया कि एक तो अब ये भी नहीं कह सकते कि उम्र का तकाजा, नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है। वो बहुत होशियार लेडी है, लेकिन दाव गलत हो गया, बचपना हो गया, घबराहट हो गई उनको कि वो हारने वाली हैं, तो एक घबराहट हो गई है। मुंह के सामने झूठ बोल दिया कि भैया बीजेपी ने हमला कर दिया, बीजेपी ने हमला कर दिया। कैसे कर दिया भैया हमला? इतने 300 पुलिस वाले थे उनके साथ, 300 पुलिस वाले और उनके अपने पर्सनल 100 कुछ तो उनके अपने पर्सनल और 300 पुलिस वाले। वैसे उनकी बातें देखो जरा, बचपन वाली। उनके जो लीडर आते हैं, मतलब इनके जो लीडर तो मैं बोल नहीं सकती, इनके जो ये जो आते हैं, इनको राजनीति आती नहीं है क्या? ये लोग कैसे मीडिया में आके बयान देते हैं, बीजेपी ने मारा है भी। अरे तुम हंस भी रहे हो, तुम्हें हंसी भी आ रही है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। कैसे बचपनों वाली ये पॉलिटिक्स है तुम्हारी? अरे राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ, राजनीति का स्तर इतना घटिया मत करो कि लोग तुम पे ना हंस पाए ना। तुम्हें ना केजरीवाल का लेवल हो जाएगा। केजरीवाल की ना कोई इज्जत नहीं है अब। जैसे केजरीवाल, टिकैत, इस तरह के लोग जो राजनीति में तुम लोगों ने लाए हो और लोग इनको लाने के बाद पछता रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी। अब देखो टिकैत को भी देख लो, टिकैत वहाँ पहुँच गया है, कह रहा है कि बीजेपी को वोट मत देना। ये इतना गंदा आदमी है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना घटिया आदमी नहीं देखा। और इतना गंवार, उसकी स्पीच सुनता कौन है? उसकी स्पीच सुन कौन रहा है? किसको समझ में आ रही है? वो एक लड़की, एक बच्ची के आंसर नहीं दे पाया, वो उससे माइक छीन लिया। उस तरह का गंदा इंसान, उसको कौन मुंह लगा रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग जब वोट देते हैं तो कम से कम देखिए, ऐसे नाटक नौटंकी वालों को मत देखिए। देखिए बीजेपी कैसी भी पार्टी हो, थोड़ा मैच्योरिटी तो है, इस तरह की हरकतें तो नहीं करती ना कि इसने मार दिया, इसने कर दिया। नड्डा जी की कार मतलब जो काफिला जा रहा था उसमें मोटे मोटे पत्थर पड़े, वो अटैक नहीं था। इतने कार्यकर्ता मार दिए, वो अटैक नहीं था। एक कार्यकर्ता जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, एक छोटा बच्चा था, उन सब को मौत के घाट उतार दिया, पेट को काट दिया, उस पेट के बच्चे को काट दिया, वो नहीं था। एक 75 ईयर्स की लेडी जो अम्मा थी, उनको मार दिया, वो औरत का अपमान नहीं था, वो माँ नहीं थी किसी की। तो एक आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपको हवा से चोट लग गई है, खुद आप मोच आई आपके पैर में, क्या हुआ? मुझे तो लगता है वो भी झूठ है, क्योंकि आपने यहाँ पर बोरो प्लस जैसा कोई क्रीम छोटा छोटा लगा रखा था, सिफ्रोमाइसिन या बोरो प्लस जैसा सा टक टक। भैया एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, डिज़ाइन से, जैसे शादियों में लगता है ना, वाइट 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 वाइट। ममता बनर्जी ने एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, ऐसे लगा के वो आम को चोट लग गया, आम को चोट लग गया, मारा मारा, वो मारा, ओ नहीं, ओ नहीं, हाँ, क्या नौटंकी! पैर में चोट लगी है, ऐसे हो जा रहा है। मतलब कभी आपके दिल में पैर की चोट क्या दिल में लगी है? सर की ये पैर में लगी चोट और फिर खोपड़े में लग गई, ये क्या लॉजिक है?
उसके बाद उनका जो पैर था वो 90 डिग्री में लटका हुआ था। क्या लॉजिक है? इस तरह के लोग जो हैं, और एक कहता है मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। पता नहीं जिंदा कैसे हैं लोग हैं। और उसकी बेटी के साथ जो फ्रॉड कांड हुआ था वही उसके मोमिन भाई ने ही कर रखा था, फ्रॉड कांड, जो पैसे निकले थे। ये बातें पहले उसने कहा मेरी बेटी के साथ फ्रॉड हुआ, खूब चिल्लाया, उसकी बेटी भी चिल्लाई। लेकिन जब पता चला किसने फ्रॉड करा है तो आपको बताया, न्यूज़ आने दी, उसके बारे में खंडन करा, वही मोमिन भाई थे भैया, पीसफुल वाले। वो पीसफुल वाले जो हैं उन्होंने उसका गायब करा था पैसा। नहीं, वो नहीं बोली, क्योंकि चाहे ये ना लोग इनके, किसी दिन आपको मैं इनके धर्मों के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि केजरीवाल हिंदू है। केजरीवाल हिंदू है ही नहीं, और इसके बहुत सारे सबूत हैं, और इनके चेहरे देखकर ही पता चल जाता है। यही हाल ममता बनर्जी का है, दूसरी मदर टेरेसा बन के फिरती हैं। इनका जो चाल चलन इन सब लोगों का है, ये इतना गलत है। ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ वहाँ इनको पता है कि कब्ज़ा करके ज़मीनों को इन्होंने अपने भांजे भतीजों के लिए क्या क्या बनवाया है, इसलिए इनको पता है इनको वोट मिलेगा नहीं, इसलिए ये सब नाटक हो रहे हैं। तो बहरहाल मेरी एडवाइस है ममता बनर्जी को, ओ दीदी इतना भी नाटक मत करो, खेला तो खूब होवे लेकिन अब खेला शेष, ठीक है ना। ये अब आपका नाटक जो है बहुत हो गया, थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए, इस बचकानी हरकत से और व्हीलचेयर में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते। अगर आपके बोलने में एक सीरियसनेस होती, पूरी दुनिया देख रही है। फिर क्या हुआ जब इन्होंने वहाँ पर देख लिया कि मेरी पोल पट्टी खुल गई है, हर कैमरे ने मुझे पकड़ लिया है, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। ममता बनर्जी का बयान चेंज हो गया। तो जो लोग अपने बयान पर ही नहीं रहते, और जो इलेक्शन कमीशन है वो पूछ रहा है बताइए अगर कोई क्लिपिंग है, नहीं है कुछ। अब वो डॉक्टर्ड कर दे, कुछ कर दे तो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया ये खेल क्या शैतानी है। इस तरह की हरकतें ना करें। और बंगाल के मेरे भाई लोग प्लीज़, ये राकेश टिकैत जैसे भारत तोड़ू लोगों को एंटरटेन मत करना। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सबों का देश है भारत, हम सबको साथ चलना है, हम सबको एक साथ अपने भारत को यूनाइट रखना है। इसके लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बढ़िया आपका हित और कोई नहीं चाह सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा वोट कमल के साथ।